भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दशकों से दोनों देशों के रिश्ते, सहयोग और रणनीति की बात करते हैं, लेकिन भरोसे की दीवार हर बार डगमगाती रही है। इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने भरोसा करने की कोशिश की, तब तब अमेरिका ने अपने हितों को ऊपर रखा। अब एक बार फिर ये रिश्ता कटघरे में है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का शिकंजा कसा, रणनीतिक सहयोग सीमित कर दिया और पाकिस्तान पर इनामों की बारिश कर दी। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को गले लगाकर अमेरिका ने साफ कर दिया कि भारत की चिंता उसकी प्राथमिकता नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ मोहरा बनाना चाहता था? क्या भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता अब अमेरिका की आंखों की किरकिरी बन गई है? क्या चीन से जंग नहीं लड़ने की कीमत भारत चुका रहा है? बाइडेन के शासन से लेकर ट्रंप तक भारत को चौतरफा फंसाने की क्या है साजिश? आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बदलती वैश्विक राजनीति के बीच भारत को हर दिशा से घेरे जाने की कोशिश की जा रही है। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मेरा नाम दिव्यांशु है। भारत और अमेरिका के संबंधों को और भी अच्छे से समझने की कोशिश जब की जाती है, तो फिर हम बाइडेन के समय की ओर चलते हैं। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने शासन संभालने के बाद अपने शुरुआत के 3 सालों में बार बार कोशिश की कि भारत चीन के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाए। बाइडेन चाहते थे कि भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया वाले क्वाड गठबंधन को नाटो की तरह सैन्य गठबंधन माना जाए, लेकिन भारत ने ऐसा करने से हमेशा परहेज किया। बाइडेन प्रशासन तो यहां तक चाहता था कि अगर चीन से भारत को छिटपुट लड़ाई भी लड़नी पड़े तो लड़ी जाए, लेकिन भारत ने हर बार और लगातार साफ किया कि क्वाड को वो एक मिलिट्री गठबंधन नहीं मानता। और बेहतर तरीके से समझने के लिए अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञों का हमने रुख किया। वो कहते हैं कि भारत की यही रणनीति वॉशिंगटन को कभी पसंद ही नहीं आई। अमेरिका आधुनिक चीन के उदय के बाद से हमेशा चाहता रहा कि भारत को चीन के खिलाफ सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। इन सब पर भारत का रवैया कैसा था? तो बता दें कि भारत ने अपनी भौगोलिक, आर्थिक और रणनीतिक बाधाओं को देखते हुए ऐसे हालात से बचने की कोशिश की। भारत को पता है कि चीन से लड़कर नुकसान अमेरिका का नहीं, अपना ही होगा, और भारत ने चीन से उलझने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था पर फोकस किया। लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट रस्ट कोहली का मानना है कि भारत की इसी नीति ने पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन के धैर्य को 2024 में तोड़ दिया। रस्ट कोहली ने कहा कि 2024 में बाइडेन प्रशासन ने माना कि अगर भारत चीन के खिलाफ खड़ा नहीं होता है तो फिर भारत के विकास में अमेरिका मदद नहीं करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप उसी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल ध्यान से देखा जाए तो क्वाड के जो चारों देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, सभी की चीन को लेकर समस्याएं अपनी अलग अलग हैं। जापान की चुनौती पूर्वी चीनी सागर में क्षेत्रीय विवाद और समुद्री रास्तों को लेकर चीन से विवाद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की दिक्कतें व्यापार, निवेश और रणनीतिक हस्तक्षेप से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका का फोकस इंडो पैसिफिक में सैन्य वर्चस्व और दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता बनाए रखने और ताइवान को लेकर है, जबकि भारत की समस्या बाकी सभी देशों से ज्यादा है, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, लेकिन अलग अलग चुनौतियों के चलते कोई भी क्वाड सदस्य चीन के खिलाफ एक संयुक्त आक्रामक मोर्चा खोलने को तैयार नहीं है। क्वाड के बाकी 3 सदस्यों ने हमेशा भारत को चीन से उलझाना चाहा। ऐसे में भारत के लिए सवाल यह था कि वो क्यों अकेले चीन से खुली दुश्मनी को मोल ले, जबकि उससे बाकी जो साझेदार हैं खुद भी इतने कठोर रुख पर नहीं हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का पूरा कारोबार ही चीन के भरोसे है, तो वो कितने दिन चीन के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? वैसे भी ऑस्ट्रेलिया को हिंद महासागर में चीन से दिक्कत नहीं है, तो फिर हिंद महासागर में भारत के लिए वो चीन से उलझने क्यों आएगा? इसके अलावा भी अमेरिका पर भारत कभी भी भरोसा नहीं कर पाया। अमेरिका की नीति ने बार बार भारत को एक सबक दिया कि वॉशिंगटन के साथ संबंध व्यावहारिक हितों पर आधारित होते हैं, ना कि स्थायी भरोसे पर। मौजूदा ट्रंप प्रशासन ने भारत के भरोसे को इसी रणनीति पर चलते हुए पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। भारत का विश्वास और मजबूत होता है कि वो अमेरिका के लिए चीन से टकराव मोल नहीं ले सकता, और अगर कभी चीन से युद्ध की नौबत आती है तो भारत खुद को अकेला पाने वाला है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरह से अमेरिकी राह पर चल रहे हैं, उसी हिसाब से उसने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर होना उसकी दीर्घकालिक सुरक्षा नीति के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। भारत के रणनीतिक हलकों में यह धारणा बन रही है कि अमेरिका भारत से बदला ले रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के नजदीकी संबंध और खालिस्तान जैसे अलगाववादी नेटवर्क को समर्थन
भारत अमेरिका की चाल को समझ रहा है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि भारत को अब अमेरिका और चीन दो महाशक्तियों से टकराना है तो तैयारी भी मजबूती से करनी होगी। अमेरिका हर बार वो कोशिश करेगा जिससे भारत का क्षेत्रीय प्रभाव सीमित हो जाए। ये वॉशिंगटन के भीतर एक व्यापक सहमति का हिस्सा है। हैरानी की बात यह कि अमेरिका अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि चीन उसके लिए रूस से ज्यादा बड़ा खतरा है। डॉक्टर मनन द्विवेदी का मानना है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अमेरिका और चीन दोनों से टकराव से बचे, लेकिन साथ ही अपनी सामरिक स्वायत्तता भी बनाए रखे। इसके लिए उसे मल्टी अलाइनमेंट की नीति को और सावधानी से लागू करना होगा। भारत के प्रसिद्ध स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी अब क्वाड के भविष्य पर सवाल भी उठा रहे हैं। वो यहाँ कहते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस साल क्वाड की बैठक के लिए भारत आना असंभव सा दिखता है। कुछ और एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन से खुला टकराव भारत की अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर भारी पड़ सकती है, जबकि अमेरिका से दूरी भारत की टेक्नोलॉजी, रक्षा और निवेश पर गहरा असर यानी कि प्रभाव भी डालने वाली है। इतिहास गवाह है कि चीन ने भी सुपर पावर बनने से पहले अपने मुख्य प्रतिद्वंदी अमेरिका के साथ करीबी ज्यादा सहयोग बनाए रखे थे, यानी कि अपने आर्थिक सहयोग बनाकर रखे थे। भारत के लिए भी आने वाले दशक में यही सबसे व्यवहारिक राह हो सकती है, लेकिन क्या अमेरिका ऐसे होने देगा? असल सवाल अब भी यही बना हुआ है। ये खबर लिखी थी अभिजात शेखर आजाद ने, कैमरा रोहित संभाल रहे हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।